आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कर्क राशि के लिए ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है। विशेष तौर पर आप ये समझिए कि आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं यही भगवान सूर्य हैं और वित्त मंत्री अपने स्वयं अपने घर पर है, अर्थात आपके द्वितीय भाव पर ही सूर्य का गोचर हो गया है। 17 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 तक ये आपके द्वितीय भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हो गया वो आपके द्वितीय भाव को ये प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ दूसरा घर वो सब स्थानों से महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि यही वो भाव है जो हमें सीधे सीधे पैसों से जोड़ता है, हमारे धन से जोड़ता है, हमारे बैंक बैलेंस से जोड़ता है। सूर्य स्वयं एक राजा ग्रह माने गए हैं और यदि इनका आगमन अपने मूल त्रिकोण राशि अपने स्वयं के राशि पर आ जाए, इसका मतलब हम कौन हो गए? हम स्वयं एक राजा के समान हो गए। और राजा जिस प्रकार से बातचीत करता है वैसा आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा वाणी का भाव है। सूर्य में क्या है? तो सूर्य में एक ओज है, सूर्य में एक तेज है। तो आप देखेंगे सर्वप्रथम ये आपके वाणी में वो तेज प्रदान करेगा, वो ओज प्रदान करेगा जिससे सामने वाले सबसे ज़्यादा आपसे प्रभावित हो पाएंगे। यदि आपका कार्य ही है किसी से बातचीत करके आप उनसे धन कमा सकते हैं या फिर आप किसी से डील करना चाहते हैं, दोनों परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सूर्य आपके साथ है। पूरे इस टाइम पर आप ये समझना है यही वो भाव है जो आपके धन का है। तो धन स्थान पर सूर्य का होना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। और भाई अपने राशि में है। आप ये सोचिए ना कि अभी तक आप कहीं और थे, किसी और के घर गए, कभी अपने शत्रु के घर गए, कभी अपने मित्र के घर गए, कहीं कहीं आपने गए, लेकिन जब आप अपने घर पर आएंगे तो कैसा महसूस करेंगे? भाई आराम से हम वहां पर अपना समय व्यतीत करेंगे। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान अपने घर पर है। इसका मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल। किसी प्रकार से यदि आर्थिक लेन देन को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यहाँ पर वो समय अच्छा आ चुका है। सिर्फ यही नहीं, पैसे यहीं कहीं पर फंस गए हैं, वहाँ से रिकवरी का टाइम आ गया है। साथ ही साथ आपको कहीं पैसे देने हैं जो आपकी आवश्यकता है। कभी कभी हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं हो पाते जिसके कारण से हम किसी से पैसे ले भी लिए हैं तो समय पर चुका पाने में हमें दिक्कत आती है। उम्मीद है कि सूर्य का यह गोचर आपको आर्थिक संबंधी कोई भी समस्या से आपको मुक्ति करा सकता है। सिर्फ यही नहीं, यही आपके कौटुंबिक जनों का है, आपके कुटुंब का है। इसलिए भगवान सूर्य का यहाँ पर आना कौटुंबिक स्थिति से मतलब आपके परिवार में भी कोई अशांति का माहौल है या डिप्रेशन का माहौल है, वहाँ से भी आपको निकल पाने का एक सुखद अनुभूति आपके जीवन पे दे सकता है। सूर्य भगवान जब द्वितीय भाव पर होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हमारा मुख है, क्योंकि मुख का भाव कौन सा हो गया? हमारा मुँह हो गया आपका दूसरा घर। इसका मतलब इस सूर्य इस समय पर नमकीन और खट्टे चीज़ों से आपको जोड़ेगा। खाने के लिए आप देखेंगे इस एक महीने में कुछ नमकीन खा सकते हैं, कुछ खट्टे चीज़ खा सकते हैं। खट्टा हमने इसलिए कहा, नमकीन तो भाई सूर्य हो गया हमने समझा, लेकिन खट्टे इसलिए कहा क्योंकि इसी बीच में जैसे ये 31 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक के ये शुक्र के नक्षत्र पे होंगे और शुक्र हमारा कहीं ना कहीं उस हमारे जीवन में जो चटपटे जो खाद्य पदार्थ हैं उन सब चीज़ों से हमें जोड़ करके हमको अच्छा बनाते हैं। कुल मिलाकर के सभी दृष्टिकोण से आपके लिए ये दूसरे भाव पर आना सूर्य का अच्छा हो गया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इस सूर्य के पास एक दृष्टि भी होती है। इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर आपको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हमारे शनि देव विद्यमान हैं। शनि अष्टम भाव का हैगा। अष्टम भाव है एक प्रकार से अंधेरा का भाव, पाताल लोक का भाव हम मानते हैं। तो सूर्य भगवान की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो इस टाइम पर आपकी मानसिकता भी रिसर्चर की भांति हो सकती है। आप पाताल लोक मतलब जो छुपा हुआ जो रहस्य है इसे भी ढूंढ पाने में, खोज पाने में, निकाल पाने में आप सामर्थ्यता महसूस करेंगे अपने आप को, ये समझिए। अब जैसे ही 17 अगस्त को तो इनका गोचर हो ही रहा है, आपको पता है 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यही सूर्य भगवान मघा नक्षत्र पे होंगे जो केतु का नक्षत्र है। आपको पता है केतु कहाँ है? तो केतु आप सब जानते हैं, केतु आज 7 नंबर पे चल रहे हैं, मतलब कर्क राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर केतु का गोचर चल रहा है। हमने एक वीडियो भी इसके पहले बनाया था कि केतु अभी अंशात्मक रूप से केतु का प्रभाव कम हो गया है। इस कारण से सूर्य जब केतु के नक्षत्र पे होंगे तो चतुर्थ भाव के भी एडवांटेज
आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्थात ये धन भाव हो गया, ये चतुर्थ भाव हो गया। इसका साफ साफ मतलब है प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में आपके धन व्यय हो सकते हैं। भाई अच्छी बात है, यदि हम प्रॉपर्टी यदि क्रय करते हैं, यदि हम खरीदते हैं तो भविष्य को हम अपना सुनिश्चित बनाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अनुकूल। जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल माना जाएगा। उनके प्रॉपर्टी यदि आप बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी से भी धन की प्राप्ति, इसे भी हम अनुकूल ही मानेंगे। अब जैसे इसके बाद 14 सितंबर के बाद तक ये शुक्र में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 31 अगस्त से 14 सितंबर तक शुक्र में आ जाएंगे। और शुक्र की राशियां कौन सी है आपके लिए? एकादश भाव और ये चतुर्थ भाव। तो पुनः फिर से ये चतुर्थ भाव को नहीं छोड़ेंगे, मतलब सूर्य का वो सारा फल मिलेगा। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सबसे आपको जोड़ दिया, मतलब यहाँ के आपको एडवांटेज देखने को मिले। और एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके लाभ का है। तो जब धन भाव से बैठकर, जब धन भाव में धनेश बैठे हैं और इनकम भाव के नक्षत्र पर इनका गोचर हो रहा है, इसका मतलब हमको धन लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे अच्छा जो होगा 31 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक के कोई धन संबंधी कार्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए ग्रह गोचर हमारे अनुकूल होते हैं। अभी आपने देखा राहु भी डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है, केतु की भी हो गई है। तो जो जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे राहु केतु, वहां से तो आपको मुक्ति मिल गई। और एक तो धन भाव पर स्वयं धनेश का आ जाना, ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। अब आपको प्रयास आपको करना है भाई, आपने अपना दम लगाना है अपने कार्य क्षेत्र पे। माना कि आपके कार्य में आपने बहुत मेहनत किया है, प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, परंतु ये समझे कि सूर्य का धन भाव में आना धन की जागृति को यहाँ पर परिपूर्ण करता है, धन की जागृति को ही यहाँ पर सिद्ध करता है, ये समझना है आपको। जैसे ही 14 सितंबर से 17 सितंबर तक का जो समय होगा, इस टाइम पर सूर्य अपने ही राशि पर होंगे, मतलब अपने ही नक्षत्र पर होंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा आपको धन कुटुंब वाणी स्थान पर ही मिलेगा। मतलब आपके बैंक बैलेंस की क्षमता हो सकता है 14 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य कुछ बढ़ जाए। भाई बढ़ेगी कैसे? यदि हमारे काम अच्छे से चलेंगे, यदि हमने धन प्राप्त किया, तभी वो बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। और यहाँ पर सूर्य देवता, चूंकि दूसरा घर हमारा स्वयं का बैंक होता है, हमारे संचित जमा पूंजी होती है, तो सूर्य भगवान इस समय पर संचित जमा पूंजी का योग ही आपके ऊपर बना रहे हैं। देखिए इस सूर्य को सदैव आपको बलिष्ठ ही रखना है। क्यों? क्योंकि आपके जो लगन है, जो राशि के स्वामी बनते हैं, यही चंद्रदेव हैं और चंद्रमा के ये परम मित्र हैं। इसीलिए तो इन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार सूर्य को सौंपा है, समझिए आप। तो सूर्य को कभी आप निर्बल होने मत दीजिए। सूर्य निर्बल नहीं होते, कब नहीं होते? जब हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, सूर्य प्रबल होते हैं। जब हम शासकीय या राजकीय जो अधिकारी होते हैं, इनका सम्मान करते हैं, हमारे सूर्य प्रबल होते हैं। सूर्य तो राजनीति के कारक ही माने गए हैं। तो जो लोग राजनीति में हैं, उनकी देखिए इस समय पर उनकी वाणी में वो एक अच्छापन देखने को मिलेगा। हो सकता है ओज होगा, जिसके कारण से वो पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। सूर्य का यहाँ पर गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से और कौटुंबिक दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा। सूर्य ने शनि के घर पर दृष्टि दिया ही है, आप जानते हैं। और शनि देवता ने आपको अभी इस समय पर अढ़ैया लगा करके भी रखा है। तो जो अढ़ैया से भी आपको जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं, प्रभाव मिल रहा है, तो सूर्य कौन है? तो सूर्य एक मरकरी लाइट के बराबर इनके पास पावर है, शक्ति है। सारे जगत को प्रकाशित कौन करते हैं? यही भगवान सूर्य करते हैं। और जब इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, अष्टम भाव रुकावट का है, बाधा का है, डिप्रेशन का है, तनाव का है और साथ ही साथ परिवर्तन का है। तो इस कारण से इस टाइम पर वो जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, उनमें मानो कि एक लाइट, जहां पर अंधेरा है वहां पर एक मरकरी लाइट का फोकस चला गया। उस फोकस के कारण शायद हो सकता है कि जो हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, उससे हमें मुक्ति मिलने का एक सोर्स मिल सकता है। रिसर्चर बन सकते हैं आप, अपने खोजिए इस टाइम पर सूर्य की मुझे धन कहां से मिलेगा। क्यों? क्योंकि धन भाव पर सूर्य भगवान बैठे हैं, अपने राशि पर बैठे हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। मतलब खोज करना, अष्टम भाव का है, रिसर्च का है। तो इसलिए हमारे धन की वृद्धि कैसे हो सकती है? एक ही इनकम के सोर्स हैं, यदि कोशिश कीजिए उस इनकम के सोर्स को मैं कैसे बढ़ा सकूं, रिसर्च कीजिए। और नहीं तो और कहां मैं अपना कार्य आगे बढ़ा सकता हूं, कहां मैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूं, जिससे मेरा काम बहुत अच्छे से चले। यकीन मानिए सूर्य आपके मजबूत स्थिति में इस वक्त बने हुए हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, साक्षात भगवान सूर्य आपके घर में उपस्थित है, आप ये मानिए।
जितना ज़्यादा अपने पिता से आपका वैचारिक वैमनस्य होगा, उनसे विवाद होगा, समझिए कि आपने पद प्रतिष्ठा को खो दिया, क्योंकि सूर्य हमारे पद प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अनुकूल हो गए। यदि जिनके पिताजी नहीं हैं, भगवान को के पास चले गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जो लोग पिता से जुड़े हुए हैं या पिता के समान जो लोग हैं, उन सब जितने अधिकारी हैं वो सब हमारे पिता तुल्य हैं, और उनका सेवा करना, उनका अभिवादन करना, यकीन मानिए सूर्य को स्ट्रांग कर देगा। सिर्फ यही नहीं, भगवान सूर्य को कहा गया है आदित्य कहा गया है, और यही भगवान सूर्य क्या है? भानु प्रिय नमस्कार, मतलब भगवान सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं, और शिव जल अभिषेक, मतलब भगवान सूर्य अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं। तो यही वो दो देवता हैं जिनको जल पसंद है, आपने देखा होगा। इसी कारण से भगवान शंकर पर भी हम जल का लोटा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जिससे भगवान शंकर हमारी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार भगवान सूर्य सदैव तप रहे हैं, सारे स्वयं तपते हैं और सारे संसार को ये प्रकाशित करते हैं। इसी कारण से इन्हें जल चढ़ाया जाता है, जिससे उनको शांति मिलती है, और जब वो शांति रहते हैं सदैव हमारे जीवन में, सदैव आपके जीवन में, कर्क राशि के जीवन में ये धन की वृद्धि करते हैं, कौटुंबिक वातावरण को भी यहाँ पर सुखद बनाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।